वत्सल भगवान की जय। किशोरी लाडली राधा रानी सरकार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत देश की जय। समस्त प्रिय भक्तानुराग आप सभी के हृदय मानस मंदिर में बैठे हुए विराजमान परम पुरुष परमात्मा बालकृष्ण लाल को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी का मंगल हो। सत्संग के स्वभाव को अपने मन के प्रभाव में पिरो करके जो व्यक्ति चलता है उसे मन के अनुरूप मार्ग मिलते चले जाते हैं। मन की गति संपूर्ण लोकों के उन समस्त गतियों से अधिक है, केवल परमात्मा को छोड़ करके। तो मन का उत्तम हो जाना ही सद्गति है। और मन का उत्तम होना कैसे होता है? सत्संग से। सत्संग हमारे जीवन में उस मेरुदंड की तरह है जो हमारे संपूर्ण शरीर को लेकर के चलता है। ऐसे ही सत्संग मन की गति का मेरुदंड है। हमें जीवन में जो भी करें निष्ठा से करें, समर्पण से करें, त्याग से करें और तप के रूप में कार्य छोटा बड़ा कुछ भी हो उसे परमात्मा का आदेश मानते हुए, भाग्य का आदेश मानते हुए करना चाहिए। इससे सफलता निश्चित रूप से आपको बरती है, सफलता आपको प्राप्त होती है। एक बार की बात है, एक बड़ा साधारण, बहुत अधिक तो नहीं लेकिन हाँ पर्याप्त पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु ठीक ठीक पढ़ा लिखा एक निर्धन व्यक्ति नौकरी की तलाश में बंबई पहुंचा। बहुत दिन भटकने के बाद एक सेठ जी के पास उसको झाड़ू देने की नौकरी मिल गई। सेठ ने कहा कि झाड़ू दोगे? व्यक्ति राजी हो गया। उसका कर्म में बड़ा विश्वास था। बड़ी निष्ठा से प्रतिदिन वह प्रातः काल आता, लंबी चौड़ी दुकान में झाड़ू देता, दिन में कई बार सफाई करता और जब समय मिलता तो कोई ना कोई किताब लेकर के बैठ जाता, पढ़ता भी और कॉपियों में वह कुछ कुछ लिखता भी। एक दिन सेठ ने देखा उसका लेख बड़ा सुथरा था, बहुत सुंदर लिखावट थी। अरे वाह! सेठ प्रसन्न हो गया, तुम तो लिख भी लेते हो। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, जी सेठ जी। अब सेठ ने उसको चिट्ठियां लिखने पर लगा दिया। अब तो हमारी चिट्ठियां लिखा करो। बड़े परिश्रम से वह खूब समार करके बना करके चिट्ठियां लिखने लगा और लिखने का जो विषय होता था उस विषय को भी प्रस्तुत करने का ढंग बड़ा ही उसका सुंदर था। चिट्ठियों में हिसाब किताब की बात भी आती तो वह उसे भी खूब समझा बुझा करके लिखता रहता है। सेठ जी ने एक दिन ऐसा पत्र देखा, बोला, अरे वाह, तू तो हिसाब किताब भी जानता है। वह बोला, हाँ सेठ जी। उसका उत्तम हिसाब किताब देकर के सेठ जी ने उसको प्रसन्नता पूर्वक मुनीम बना दिया। फिर उसके कार्य से इतने प्रसन्न हुए सेठ जी को उसको हेड मुनीम बना दिया। अब तो जो शेष सेवक थे उनके जलने का अवसर था और जलने का गुण तो भैया परंपरागत है। आदि सृष्टि, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तभी से ये गुण भी आया है। हमें अपने सुख से जितना सुख नहीं होता, जितना हमारे दुख से दुख नहीं होता, उससे अधिक दुख हमें दूसरे का सुख देख करके होने लगता है।
अब वह रात दिन शेष सेवक बिना ही आग के जलने लगे। दूसरे मुनीम भी जलने लगे। अब उनको और कोई बात नहीं सूझी। एक दिन मन में सबने आपस में विचार किया और कहा कि इसके खिलाफ हम सेठ जी के कान भरेंगे। जब निंदा करेंगे तो इसकी पदवी छिन जाएगी, परंतु निंदा करने की उसके कार्य प्रणाली में कोई बात उन्हें सूझती नहीं, मिलती नहीं, क्योंकि वह कोई ऐसा काम करता ही नहीं जिससे कि उनको निंदा करने का अवसर भी प्राप्त हो जाए। एक दिन उन्होंने देखा कि वह सेठ के मकान में रहता था 2 कमरों में। एक कमरा खुला रहता था और एक बंद, लेकिन प्रतिदिन जाने से पूर्व वह इस बंद कमरे में जाता, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकल आता, ताला बंद करके ताली जेब में रखता और दुकान पहुंच जाता। प्रातः से रात्रि तक अपना काम करते रहता। जलने वालों को ऐसी बात जब मिली, वो सेठ जी से जाके बोले। तभी किसी ने उसे दुकान पर आने से पूर्व इस बंद कमरे में जाते देखा। संदेह हुआ कि इस कमरे में ये क्यों जाता है, इसको बंद क्यों करता है, और जब तक अंदर रहता है इसको बंद क्यों रखता है। बस सेठ जी के कान भरे जाने लगे। सेठ जी ये हेड मुनीम बेईमान है, ये रुपया खा जाता है, हिसाब में जरूर गड़बड़ करता है और ये आपका दिवाला निकाल देगा। सेठ जी ने जब सुना तो कहा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे उसकी निष्ठा पर तनिक भी संदेह नहीं है। तुम लोग क्यों ईर्ष्या के कारण ऐसा कहते हो। एक दिन बड़ा मुनीम उसी बंद कमरे में गया। अंदर पहुंचकर उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। दूसरे लोगों ने देखा तो दौड़े हुए सेठ जी के पास पहुंचे। बोले, सेठ जी चलो, चोर पकड़ा गया है। भाई बेईमान मुनीम इस समय अपने चुराए हुए रुपयों को अंदर बैठ करके गिन रहा है। इसी समय चलिए, रुपयों के साथ आप उसको देख भी लेंगे, पकड़ा भी जाएगा, हमारा विश्वास भी आपको हो जाएगा। सेठ जी तेजी के साथ वहां पहुंचे। देखा सचमुच कमरे का द्वार बंद है अंदर से। गरज कर बोले, कौन है अंदर, दरवाजा खोलो। बड़े मुनीम ने आवाज दी, मैं हूं महाराज। अब तो क्या था, दूसरे लोगों ने तुरंत जलती हुई आवाज में कहा, देखिए महाराज, हम कहते ना थे, बात सत्य है। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर कहा, अंदर क्या कर रहे हो, दरवाजा खोलो। बड़े मुनीम ने उत्तर दिया, जी कोई विशेष काम तो नहीं कर रहा हूं। सेठ फिर गरजे, तो फिर दरवाजा खोलो। बड़े मुनीम ने कहा, अच्छा अन्नदाता, लेकिन बस थोड़ी ही देर में मैं दरवाजा खोलता हूँ। सेठ चिल्लाए, अभी इसी समय खोलो, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। बड़े मुनीम ने अंदर से द्वार खोल दिया। सेठ जी और दूसरे सभी लोग अंदर कमरे में प्रविष्ट हुए। देखा कि वहां साधारण एक बक्सा रखा हुआ है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, पूरा कमरा खाली है। सेठ जी ने कहा, इस संदूक में क्या है। मुनीम जल्दी से संदूक पर बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, यह मत पूछिए कि संदूक में क्या है, संदूक तो बंद ही रहने दो, बड़ी कृपा होगी। दूसरे लोगों ने कहा कि देखा सेठ जी, सारा चोरी का माल इसी संदूक में है, इसलिए खोलने नहीं देता। सेठ जी ने, क्या है इसमें, खोलो, हम देखना चाहते हैं। मुनीम ने कहा, नहीं सेठ जी, ऐसी अनहोनी मत कीजिए, इसे मत खुलवाइए, इसमें आपके काम की कोई वस्तु नहीं। सेठ जी ने कहा, हट आगे से, हम इसे देखेंगे अवश्य। मुनीम की आंखों में आंसू आ गए। वह हेड मुनीम रोने लगा। धीरे से उठ करके संदूक से एक और हो गया और सेठ जी ने अपने हाथ से संदूक खोला। अंदर देखा तो आश्चर्य से पूछा, रही यह क्या। उसमें एक फटी धोती, एक बड़ा मैला फटा हुआ कुर्ता और पुराने एक जोड़ टूटे हुए जूते रखे हुए थे, जो कई जगह से जुड़े और टूटे थे। सब लोगों ने उन वस्तुओं को देखा, कोई भी इनका अर्थ नहीं समझ सका। सेठ ने उसकी तरफ देखा। बड़े मुनीम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भूमि की ओर देखते हुए कहा कि सेठ जी, स्मरण कीजिए, आज से 2 साल पहले जब मैं आपकी दुकान पे आया था, ये वही वस्त्र हैं, ये वही जूते हैं जिन्हें पहन करके मैं इस बंबई की सड़कों पर चक्कर लगाता हुआ आपके द्वार पर आया था महाराज। आपकी सेवा में उपस्थित हुआ था, तब दया करके आप
आपने मुझे ये नौकरी दी थी, आपने कृपा करके मुझे दुकान में झाड़ू देने की नौकरी दी थी। आपकी उस कृपा को मैं भूल ना जाऊं, अपनी वास्तविकता को भूल ना जाऊं, कभी मैं अपनी औकात ना भूल जाऊं, मेरा हृदय परिवर्तन ना हो जाए, कभी हृदय में अभिमान ना जागे। इसलिए मैं प्रतिदिन दुकान प्रातःकाल दुकान पर जाने से पूर्व इन वस्त्रों को देखता हूँ और लौटते समय देखता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे अपनी औकात मत भूलने देना। हे अन्नदाता, और कुछ नहीं है, अधिक से अधिक परिश्रम और अधिक से अधिक ईमानदारी से मैं आपकी सेवा करूं, यही वस्तुनिष्ठा मेरी। सेठ जी की जब उन्होंने ये बात सुनी सेठ जी ने, तो उनकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। आगे बढ़कर उन्होंने मुनीम को अपनी छाती से लगा लिया, बोले धन्य हो मुनीम जी, तुम्हारी भांति सब लोग इस निष्ठा और ईमानदारी से काम करें तो दुनिया से पाप का नाश हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी औकात नहीं भूलता, जो व्यक्ति अपने बुरे दिनों को नहीं भूलता, वह कभी पाप का कारण बन नहीं सकता है। कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देख कर, काल परे भुई लेटना, ऊपर जम से घास। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें जीवन में कभी अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। बोले सत्य सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भारत देश की जय, श्री राम जय राम जय जय राम।